दोस्तों, मैं आचार्य आर्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। क्या उम्मीद है आप अच्छे होंगे सारे दोस्तों मेरे। दोस्तों, आज मैं एक बात करने वाला हूं। काफ़ी समय से मैं चैनल में नहीं आया था। एक्चुअली मुझे कुछ साधना करनी थी, इसी कारण मैं आपसे बात नहीं कर पाया। आपसे यही निवेदन करूंगा कि कृपया करके कंठ पिशाचनी साधना तो करिएगा ही नहीं, बिल्कुल भी। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ये साधना शीघ्र सिद्ध तो होती है, लेकिन इसे संभालना बहुत मुश्किल है। बहुत उग्र साधना है, सौम्य के बाद भी बहुत उग्र साधना है। मेरा तात्पर्य यह है कि कई लोग इसे तामसिक करते हैं, कई लोग सात्विक करते हैं, लेकिन सात्विक करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ये उग्र हो जाती है। कई लोग ये बोलते हैं कि साधना कर्ण पिशाची साधना करने से आपको सब कुछ तो मिलता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी मेरे शीघ्र में जो एक मेरा साधक आया था, उसने की ये साधना। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, सिद्धि ट्रांसफ़र तो कभी होती ही नहीं है। ये बात लिख के ले लीजिए, कोई नहीं देता सिद्धि, आपको खुद ही सिद्ध करना पड़ता है हर चीज़ को। अभी 40 दिन की इन्होंने साधना की थी, जिससे 21वें दिन में मेरे साधक को परेशानी तो होने लग गई, लेकिन हमें बिल्कुल भी अनुमान नहीं हुआ। लेकिन जब ये साधना पूरी 21 दिन के बाद, जब ये 22वें 23वें दिन में ये साधना आई, तो उसके कान से खून निकलने लग गया। हमने सोचा कि साधक के शायद कान में विराजमान हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। रात को जब वो सोता था, विश्राम करता था, तो उसके कान में, वो सोते सोते उसके कान से खून, हमने देखा जब वो शीघ्र में सो रहा था, तो उसके कान से खून निकल रहा, हल्का हल्का टप 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 टप। हम चाहते बहुत ही ज़्यादा गंभीर वाली बात है, कुछ गलती तो नहीं होगी साधक से, या हमसे कुछ गलती तो नहीं होगी मंत्र में, क्योंकि इसकी एक भी मंत्र की चूक, विधि की चूक, चढ़ावे की चूक जो भी है, हो जाए ना, तो दोस्तों बस समझ लो कि हालत ख़राब सी हो जाती है। साधना सिद्ध होने के बाद, जब ये सिद्ध हो गई, परेशानी तो बहुत सी हुई, लेकिन हमने सोचा डट के मुकाबला करोगे, हम भी तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद जब साधना पूरी संपूर्ण हुई, उसके बाद जो भी हमने आचमन किया था, जो भी आचमन करने के बाद हमने उसकी पूर्ति पूरी हुई और वो साधनाओं से सिद्ध हो गई, वचन बंद कर दिया। अब ना वचन वो हमें बता पाए जो हमने उसे वचन बताए थे, क्योंकि अब जो भी शक्ति आती है सामने, तो फिर वचन बंद हो जाता है, चाहे वो गुरु हो चाहे कुछ भी हो। ये पॉइंट है, ये किसी को बताया नहीं जा सकता। उसके बाद 10 दिन 15 दिन जब साधक अपने घर चला जाता है, 10-15 दिन हो जाते हैं, तो साधक उससे कुछ क्रियाएं और काम निकालना स्टार्ट करता है। जब ये क्रियाएं काम निकालना स्टार्ट करता है, तो 20वें दिन या 21वें दिन हमसे वो संपर्क करता है कि गुरुजी, मैंने इस 10 या 15 दिन में 5 या 6 बार काम दिया है और वो काम संपूर्ण हुआ है। हमने बोला ठीक है, अच्छी बात है, हमारा आशीर्वाद तो साथ है,
आप करो और सही ढंग से, सही प्रकार से उनसे काम लीजिए और सही तरीके से आप उन्हें चलाइए। अब वो उन्हें क्या चलाना था, वो शक्ति उसको चलाने लग गई, क्योंकि पैसा, लोभ, माया, शराब, दारू इसमें डाल दिया। थोड़ा थोड़ा इसी 21 या 22 दिन के बीच में ही हुआ है ये सारा कुछ। अब उसके ऊपर इतनी हावी हो गई है कि उसके घर वाले परेशान हो गए। कभी रात को उठ के वो चल देता है, जंगलों में बैठ जाता है, किसी से बात नहीं करता। जबकि ये साधना सही ढंग से, सात्विक ढंग से की गई है, ना कोई बलि चढ़ी और ना किसी से हमने ये चीज़ें हमने की नहीं। शायद बस यही कहना चाहता हूँ कि अब वो जो वचनबद्ध हुआ था और क्या वचन लिए गए, वो वचन अभी भी उसकी क्रिया चल रही है कि उस वचन को कैसे पता किया जाए। जब भी अब उसकी हालत, वो उसके घर में पैसा तो है लेकिन पैसे के बाद संतुष्टि नहीं है घर वालों को, क्योंकि बच्चा अगर मुसीबत में है तो संतुष्टि कहाँ से होगी। हमने क्रिया करके वो शांत तो कर दिया है, लेकिन अब यह है कि कुछ समय यानी 11 दिन हमें भी लगेंगे और 11 दिन मेरे गुरुजी को भी लगेंगे वो चीज़ों को उतारने में। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा दोस्तों, जो क्लियर बात है, साधना कैसी भी हो, कंठ पिशाची साधना करना ही मत बिल्कुल भी। बहुत बुरे हाल कर देती है। ये तो मैं ऊपर से चांद देखते हो ना, नीचे से ज़मीन से कितना अच्छा लगता है, सुनहरा। अब आपको अगर वहीं छोड़ दिया गया कल अकेला, सिंगल, तो आप एक दिन खुश होंगे, दूसरे दिन खुश होंगे, तीसरे दिन खुश होंगे, 10 दिन बाद बोलोगे कि भैया यहाँ पे मेरे सिवा कोई नहीं है भाई, ये तो मेरे लिए ये नर्क है। तो वही नर्क के भांति अब झेला जा रहा है। तो साधना मैंने काफ़ी लोगों के करवाई है। अब वो वचनबंद, हमने वचनबंदित जो थे, हमने वो 3 तरीके बताए थे, वो 3 तरीके से अब वो बोलते हैं ना कि जिसका आचमन अच्छा नहीं होता, जिसका ऑरा अच्छा नहीं होता और जिसके अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं होता, और जब सामने वो आती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। और वही हुआ। बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई सी भी साधना करो, अप्सरा साधना कर लो, सौम्य साधना है, ठीक है, हनुमान साधना कीजिए, लेकिन ये यक्षिणी साधना भी कर लीजिए, लेकिन कंठ पिशाची साधना कभी मत करना। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। धन्यवाद दोस्तों मेरी बात सुनने का।